आज हम आपको बताएंगे कि अत्यधिक सोच को कैसे रोकें। आज के वक्त में हर दूसरा इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार है। ज़्यादा दूर क्यों जाऊं, मैं खुद ही ओवर थिंकिंग का शिकार था, पर वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ मैंने खुद को बदल डाला। किसी ना किसी बात से हम हर रोज़ चिंतित रहते हैं और फिर ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ओवर थिंकिंग के कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं, और साथ ही मैं आपको ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या हैं? नींद देर से आना, ज्यादा नींद ना लेना या फिर बहुत देर तक सोना, हर वक्त हारने का डर अंदर होना कि मैं कहीं ऐसा करूं और जीत ना पाया तो क्या होगा, मैं कहीं हार गया तो क्या होगा, अक्सर सर दर्द होते रहना, छोटी छोटी बात को घंटों तक सोचना, हर छोटी चीज दिल पर लगा लेना, अपने वर्तमान में न रहकर हमेशा अपने बीते कल में ही खोए रहना, खुद को अपनी नजरों में ही गिराते रहना, खुद पर हमेशा संदेह करना। आइए अब बताते हैं आपको कि ओवर थिंकिंग की वजह क्या है, क्यों होता है ऐसा। अपने आप पर ज्यादा दबाव डालना। जी हाँ, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हर बार जो उम्मीद करके हम करते हैं वो हमें मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम उसके बारे में सोचते सोचते ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। पुराने जख्म। जी हाँ, कई बार हम ऐसी मुसीबतों का सामना करते हैं जिसे भूलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और फिर होता क्या है कि कुछ नया शुरू करने से पहले ही हमें लगता है कि जैसे पिछली बार हुआ था, कहीं ऐसा इस बार भी हो गया तो क्या होगा, लोग हम पर हंसेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। हमेशा अपने भविष्य के बारे में ही हम सोचते रहते हैं कि क्या मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा, क्या ये चीज़ें मुझसे सही हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और फिर ना चाहते हुए भी हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे खुद को बचा सकते हैं ओवर थिंकिंग से। खुद को व्यस्त रखें। क्या कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम व्यस्त होते हैं तो आप कम सोचते हैं। जी हाँ, जब हम खुद को जितना व्यस्त रखेंगे हम उतना ही कम सोचेंगे। और मेरा व्यस्त रहने से मतलब ये नहीं कि आप दिन भर ऑफिस के काम में ही लग जाएं। नई नई आदतें अपनाएं जिसमें अपनी रुचि हो, और खुद को जितना हो सके उसमें उतना ही व्यस्त रखें। अपना दिमाग शांत रखें। ज़्यादातर अत्यधिक सोच का कारण चिंता होता है, और अगर हम चिंता को अपने आप से अलग कर दें तो हम अधिक सोचने से बच सकते हैं। अपने आप को शांत रखने के लिए ध्यान लगा सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। आप बस अपने दिमाग को शांत रखिए। अपनी दिक्कतें अपने करीबी लोगों से शेयर कीजिए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपका भाई हो, जिसको आप जानते हो कि यार ये मेरे सबसे करीबी है, ये मुझे समझेगा, तो उससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। जब हम अपनी दिक्कतें ऐसे लोगों से शेयर करते हैं जो कि हमारे बहुत करीब होते हैं, तो हम बेशक बहुत हल्का सा महसूस करते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम अपनी बातें खुद तक ही रखते हैं तो हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी बातें करीबी लोगों से शेयर करते रहिए। और अगर आपके करीब कोई भी ना हो तो आप एक डायरी लीजिए और अपनी सोच को उस डायरी में लिख दीजिए। यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा सुकून देगा। घूमते रहिए, फिरते रहिए, ट्रैवल कीजिए। साल में कम से कम एक बार एक नई जगह घूमने ज़रूर जाइए। इससे क्या होता है कि आप नए नए अनुभव को सीखेंगे और अपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग की चीज़ों को आप भूलते जाएंगे। अपने दिमाग में चीज़ें स्पष्ट करके रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए अपने माइंड को। आप कब क्या चाहते हैं, दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं, खुद से क्या उम्मीद करते हैं, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ऐसे सवालों के जवाब अपने दिमाग में स्पष्ट रखें हमेशा। ऐसा करने से आप चिंता नहीं करेंगे और अत्यधिक सोच से भी बच जाएंगे। हमेशा अपने वर्तमान में जिएं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि भविष्य के बारे में अधिक चिंतित रहना भी अत्यधिक सोच का कारण होता है, इसलिए जितना हो सके वर्तमान में जियो। आप जो भी करें पूरे मन से करें और पूरा ध्यान उसी में लगाएं। अपनी सच्चाई को अपनाएं। बहुत लोग अपनी सच्चाई को ना अपनाकर अपनी ख्याली जिंदगी में खोए रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं कि मैं किसी बहुत बड़े कंपनी का मैं सीईओ बन जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा, और उनको आता अभी
प्रेजेंट सिचुएशन में उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनको आता जाता कुछ भी है, लेकिन वो बस अपनी ख्याली पुलाव में, अपनी ख्याली ज़िंदगी में खोए हुए हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि जो आपकी सच्चाई है प्रेजेंट की, उसे आप अपनाइए। अगर आप बनना चाहते हैं वाकई किसी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO, तो अपने आप को उस काबिल तो बनाइए पहले। आप क्यों अपने फ्यूचर के ख्याली पुलाव को पका रहे हैं? हमेशा पॉजिटिव रहिए। वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम होता है हमेशा पॉजिटिव रहना, लेकिन परेशानी होती है कि वो पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, कोशिश करने से हर कुछ पॉसिबल है। अपने काम को बिल्कुल सही समय पे पूरा कीजिए। जब हम कोई भी काम लंबे समय तक टालते रहते हैं तो हम काम को ना करके अत्यधिक सोचने में लग जाते हैं कि यार चलो ठीक है, इस काम को आज नहीं कल करेंगे, ठीक है। अब उस काम को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आप उस काम के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन उस काम को नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि ओवर थिंकिंग को कीजिए साइड में, ठीक है। आप पहले अपने उस काम को निपटाइए। आपका वो काम पूरा हो जाएगा, फिर जाहिर सी बात है उस चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग कभी नहीं करेंगे। हमेशा बड़ा और अच्छा सोचिए। अपनी सोच नकारात्मक होने से पहले, नेगेटिव होने से पहले उसको अच्छे विचारों में बदलें और हमेशा अच्छा ही सोचें। क्या होता है कि कई बार हम लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग सोचते सोचते इतना दूर निकल जाते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें कभी नहीं सोचते हैं। तो अगर कभी भी आपके मन में ऐसा उठने लगे तो आप खुद को शांत कीजिए और खुद से ये कहिए कि यार क्यों उतना दूर जा रहे हो, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ना। देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है टेल, एक होता है हेड, ठीक है। तो आप टेल को मान लीजिए कि वो है पॉजिटिव और हेड होता है नेगेटिव। तो आप हमेशा नेगेटिव के बारे में क्यों सोच रहे हैं? पॉजिटिव भी तो एक सिरा है, उसके बारे में भी तो सोचिए। अत्यधिक सोच हमें तब तक नुकसान देती है जब तक हम बुरा सोचते हैं। इसलिए जैसे ही गलत विचार आने लगे आप उसको अच्छे विचारों में बदल दें। कि क्या होता है ना कि आप जब अच्छी चीज़ों को बार बार सोचेंगे, अपने मन में आप अच्छे अच्छे ख्याल बार बार लाएंगे। इससे होता क्या है, आदमी हारता क्यों है? आदमी हारता है इसलिए क्योंकि वो बार बार नेगेटिव चीज़ सोचता रहता है कि यार मैं अगर एक कदम आगे बढ़ूँ तो कहीं मैं हार ना जाऊँ। होता वही है, फिर वो कितनी भी कोशिश करके आगे बढ़ता है वो हार जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले से ही नेगेटिविटी थी, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश की नेगेटिविटी, नकारात्मकता अपने मन से, अपने शरीर से दूर कर दीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, तो ना चाह कर भी आपको उस चीज़ में जीत जरूर मिलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ चीज़ है, ये मैंने खुद पर आजमाया है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल जीत आपको मिलेगी, बिल्कुल आप जीतेंगे, कभी आप हार नहीं सकते। फिर हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी बुरी चीज़ों को मत सोचिए। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।